ये कोई साधारण मजाक नहीं था। मैंने उस सड़क से उठाकर लाए गए नन्हे से बिल्ली के बच्चे से हंसते हंसते कह दिया था कि मैं उसे स्टेरिलाइजेशन करवाने ले जाऊंगा। उस समय मुझे यह सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाक लगा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके बाद मेरी जिंदगी अजीब घटनाओं की ऐसी कड़ी में उलझने वाली है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगले ही दिन मेरी बॉस ने बिना किसी स्पष्ट वजह के मेरा बोनस काट दिया। इतना ही नहीं, जिस तरह वह मुझे घूर रही थी वह हर गुजरते दिन के साथ और भी विचित्र और भी डरावना होता जा रहा था। फिर एक सुबह ऑफिस पहुंचने पर मैंने अनजाने में एक ऐसी बातचीत सुन ली जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। किसी हत्यारे को हायर करो, टारगेट वही बेवकूफ कर्मचारी है। यह शब्द सुनते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी बॉस की तरफ देखा, वही घमंडी, हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली महिला, और तभी मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। वह थोड़ी बहुत उस सड़क वाली बिल्ली जैसी लगती थी जिसे मैं कुछ दिन पहले घर लाया था। 3 दिन पहले की बात थी। मैं काम खत्म करके ऑफिस से बाहर निकला था और अपनी कार से घर जाने ही वाला था कि मेरी नजर पिछली व्हील के पास दुबकी हुई एक छोटी सी बिल्ली पर पड़ी। उसे देखते ही मेरा दिल जैसे पिघल गया। मैं झुककर उसे धीरे से कार के नीचे से बाहर निकाल लाया। कहते हैं कि कैलिको कैट्स पूरी बिल्ली दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्लियों में गिनी जाती हैं। मैं मुस्कुराया और प्यार से बोला, छोटी कैलिको, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है कि तुम मुझे मिल गई। चलो मेरे साथ घर चलो, वहां स्वादिष्ट खाना है। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ ज्यादा ही अजीब सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठी बिल्ली की तरफ देखा और जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। उसकी आंखों में एक बेहद जटिल भाव था। 3 हिस्से तिरस्कार, 3 हिस्से सावधानी और 4 हिस्से शर्म से उपजा हुआ गुस्सा। उसके चेहरे का वह भाव देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। वाह, ये बिल्ली तो पूरी ड्रामा क्वीन निकली। सच कहूं तो उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मेरी हर बात समझ सकती हो। चूंकि सड़क पर रहने वाली बिल्लियों में तरह तरह के बैक्टीरिया और बीमारियों का खतरा होता है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसे रेबीज का टीका लगवाने का फैसला किया। मैं सीधे अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की वेटरनरी क्लिनिक पहुंच गया। क्लिनिक की कर्मचारी मुस्कुराते हुए बोली, यहां हम सिर्फ बिल्ली के बच्चों को नहलाने, मेडिकल चेकअप, ग्रूमिंग और वैक्सीनेशन की सुविधा ही नहीं देते, बल्कि हमारे पास बहुत सुविधाजनक पैकेज भी हैं जिनमें फ्री स्टेरिलाइजेशन शामिल है। दिलचस्प बात यह थी कि बाकी सारी सेवाओं का जिक्र सुनते समय बिल्ली पूरी तरह शांत थी, लेकिन जैसे ही उसके कानों में स्टेरिलाइजेशन शब्द पड़ा वह मानो पागल हो गई। अचानक वह केज के अंदर उछलने लगी, जोर जोर से म्याऊं करने लगी, दांत दिखाने लगी और बाहर निकलने के लिए बेतहाशा संघर्ष करने लगी। मैं स्तब्ध रह गया। रुको, क्या इसे सच में स्टेरिलाइजेशन का मतलब समझ में आता है? उसे इतना विरोध करते देख मैंने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन रहने देते हैं। अगर यह स्वस्थ रही तो आगे चलकर शायद बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी दे सकती है। कर्मचारी ने सिर हिलाया। तो कृपया पहले सर्विस कंफर्मेशन फॉर्म भर दीजिए। नाम वाले कॉलम पर पहुंचकर मैं कुछ पल सोच में पड़ गया। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आया। मिची। नाम लिखते ही मैं खुद पर फूला नहीं समाया। वाह, नाम रखने में तो मैं सचमुच जीनियस हूं। मैं गर्व से मुस्कुराया और उस बिल्ली को देखता रहा जिसे चेकअप रूम के अंदर ले जाया जा रहा था। लेकिन जाते जाते उसने जो नजर मेरी तरफ डाली उसे देखकर मैं अवाक रह गया। कैसे संभव है कि एक बिल्ली के चेहरे पर मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती वाला भाव इतना साफ दिखाई दे? सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मैंने हाई एंड कैट फूड का एक बड़ा बैग खरीदा और उस कैलिको कैट को घर ले आया, जो अब पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। घर पहुंचते ही मैंने उत्साह से कैट फूड का पैकेट खोला और उसके लिए एक कटोरा भर दिया। मैंने कटोरा उसके सामने रखते हुए कहा, तुम इतने समय से सड़क पर रह रही थी, पक्का तुमने इतना बढ़िया खाना कभी नहीं खाया होगा। चलो छोटी फूडी, मजे से खाओ। लेकिन कैलिको कैट ने सिर्फ कटोरे को सूंघा। फिर उसने मेरी तरफ ऐसा चेहरा बनाकर देखा जैसे उसे भयंकर कब्ज हो गई हो। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, यह भी कोई खाने की चीज है? मेरी उम्मीदों भरी निगाहों के दबाव में उसने आखिरकार थोड़ा सा स्वाद चखा और अगले ही पल भाग, उसने पूरी ताकत से सब कुछ बाहर उगल दिया। दृश्य बिल्कुल किसी विशाल झरने जैसा था, मानो उसने कोई ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु चला दिया हो। इतना ही नहीं, उसने इंसानों की तरह 2 बार थूका भी। फिर अपनी पूंछ झटकते हुए सीधे बालकनी के विशाल शीशे के सामने जाकर बैठ गई। मैं पूरी तरह हैरान था। क्या इसे कैट फूड का स्वाद पसंद नहीं आया? और क्या यह सच में सड़क पर रहने वाली बिल्ली है
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, आपका ऑर्डर किया हुआ खाना। ठीक है, धन्यवाद। ऑफिस से निकलने से पहले नीचे वाले प्राइवेट रेस्टोरेंट में खाना रिजर्व करवाना मेरी रोज की आदत थी। डिलीवरी बॉय के जाने के बाद मैंने हाथ धोए और खाने के लिए बैठने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर एक ऐसे दृश्य पर पड़ी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह तिरंगी कैलिको कैट पूरी डाइनिंग टेबल पर ऐसे विराजमान थी जैसे वह उसी की हो। वह बड़े आराम से मेरी स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स खा रही थी। एक बाइट रिब्स की लेती, फिर बड़े सलीके से फ्रेश फिश सूप की चुस्की लगाती और विटामिन्स के लिए सब्जियां खाना भी नहीं भूलती। मैं दंग रह गया। अरे नीचे उतरो वहां से, तुम कितनी बदतमीज हो। टेबल पर चढ़ गई और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैंने झुंझलाकर उसे उठा लिया, लेकिन उसने मुझे बेहद खराब मूड वाले चेहरे से घूरा। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, मैं तो बस थोड़ा सा खा रही थी, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो। टेबल की हालत देखकर मेरे गले में शब्द अटक गए। फिर मैंने खुद को समझाया, अभी अभी इसका वैक्सीन लगा है, शायद यह खाना अब भी खाया जा सकता है ना। आखिरकार मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने एक रिब उठाई और खाना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस तिरंगी बिल्ली का चेहरा इंसानों की तरह लाल पड़ चुका था। वह मुझे अजीब सी शर्म भरी नजरों से देख रही थी, मानो उसे इस बात की परवाह हो कि मैंने वही खाना खाया है जिसे वह पहले छू चुकी थी, जैसे उसके लिए यह किसी अनजाने इनडायरेक्ट किस जैसा मामला हो। लेकिन मैं मुश्किल से 2 कौर ही खा पाया था कि अचानक मेरे सहकर्मी पंकजू का फोन आ गया। फोन उठाते ही वही उत्साह से लगभग चिल्लाया, डेक्सन, तेरी तो लॉटरी लग गई। ब्रेकिंग न्यूज, हमारी कंपनी की सुपर खूबसूरत प्रेसिडेंट ल्यू रुयान गायब हो गई है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। तूने मुझे सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया है? और प्रेसिडेंट के गायब होने से मेरा क्या लेना देना? क्या मैंने उसे किडनैप कर लिया है, या फिर मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं कहां हूं? पंकजू ने मेरी बात अनसुनी करते हुए कहा, हमारी प्रेसिडेंट का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। वह बिल्कुल एक मासूम फूल जैसी लड़की है और अब तो वह घर से भी भाग गई है। अगर तू उसे ढूंढकर पटाने में कामयाब हो गया तो समझ सीधा राजा बन जाएगा। पंकजू की आवाज में उत्साह छलक रहा था, लेकिन उसकी बात सुनते ही मैंने झुंझलाकर भौहें सिकोड़ लीं। क्या बेकार की बातें कर रहा है? खुद क्यों नहीं ढूंढता उसे? पंकजू ने तुरंत दुखी स्वर में जवाब दिया, अगर मैं गया तो ऐसा लगेगा जैसे कोई बौना स्नो वाइट को बचाने निकला हो, लेकिन अगर तू गया तो वह खुद तेरा शुक्रिया अदा करेगी। मैंने गहरी सांस छोड़ी। मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो फोन रखता हूं। मेरा टाइम वेस्ट मत कर, टाइम ही पैसा है। इतना कहकर मैंने बिना जरा भी दया दिखाए कॉल काट दी और कंप्यूटर ऑन कर दिया। स्क्रीन पर एक के बाद एक लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज खुलने लगी। मेरी निगाह एक खबर पर जाकर ठहर गई, दामी मोबाइल्स, इनके शेयर जल्द गिरने वाले हैं। मेरी आंखों में चमक उभर आई। यही मौका है। मेरी बड़बड़ाहट सुनते ही पास बैठी तिरंगी कैलिको बिल्ली ने तिरस्कार भरी फुफकार मारी। उसकी आंखें जैसे साफ कह रही थीं, क्या बेहुदा आइडिया है। दामी मोबाइल्स अभी मार्केट के शिखर पर हैं, ऐसे शेयर कैसे गिर सकते हैं? अगर सच में ऐसा किया तो अपनी सारी कमाई डुबो देगा। लेकिन मैं अपनी गणनाओं में पूरी तरह विश्वास रखता था। जैसे ही मैं ट्रेड करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक ट्राई कलर कैट बिजली की तरह उछली और सीधे कीबोर्ड पर जा गिरी। उसने अपने पंजों से हर बटन पर मारना शुरू कर दिया। मैं चौंक गया। क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि मैं यह करूं? उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैं गलती से घर उठा लाया था वह कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान थी। इसलिए मैंने उसे समझाना शुरू किया, दामी कंपनी के शेयर पिछले काफी समय से लगातार ऊपर जा रहे हैं। देखने में लगता है कि अभी और ऊपर जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि वे पहले ही अपने शिखर पर पहुंच चुके हैं। मैंने स्क्रीन की ओर इशारा किया। सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के 2 बड़े एग्जीक्यूटिव एक संयुक्त अधिग्रहण की तैयारी कर रहे हैं। कैलिको कैट की आंखों में आश्चर्य की चमक कौंध गई। किसने सोचा होगा कि कंपनी का एक मामूली कर्मचारी इतनी अंदरूनी जानकारी हासिल कर सकता है? वह मन ही मन हैरान थी। लगता है इसके अपने खास संपर्क हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो यह अब तक एक साधारण कर्मचारी बनकर क्यों रह रहा है? काम खत्म होते होते रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी मुंह धोया, दांत साफ किए और सीधे बेडरूम के बड़े बिस्तर पर जाकर लेट गया। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में डूब गया। लेकिन उसी समय लिविंग रूम के सोफे पर अचानक चमकती हुई आंखों की एक जोड़ी खुली। अंधेरे में वे आंखें किसी रहस्य की तरह चमक रही थीं। वह उठी, चारों पैरों पर दौड़ती हुई मुख्य दरवाजे तक पहुंची। उसका इरादा शू रैक पर छलांग लगाने और अपने वजन से दरवाजे का लैच खोलने का था। लेकिन जैसे ही ट्राई कलर कैट ने छलांग लगाने की कोशिश की, एक हल्की सफेद रोशनी
उसके शरीर के चारों ओर फैल गई। अगले ही पल वह फिर से इंसान बन चुकी थी। अपने हाथों और शरीर को देखते ही उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया कि कितनी शर्मनाक बात है। वह बुदबुदाई। काफी तलाश के बाद उसे ड्रेसिंग रूम में एक ढीली टी शर्ट और शॉर्ट्स मिले। कपड़े पहनने के बाद वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे सोता हुआ देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर उठा। यही वह घटिया आदमी है जिसने मुझे जबरदस्ती अपने घर उठा लाया था, और तो और लगभग मेरा स्टेरलाइजेशन भी करवा देता। यह सोचते ही लियू रुयान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ मेरे शरीर के एक बेहद खतरनाक हिस्से की ओर बढ़ाया, मानो अपना सारा गुस्सा वहीं निकाल देना चाहती हो। लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को रोक लिया। फिर उसने मेरी उंगली पकड़कर फिंगरप्रिंट से मेरा फोन अनलॉक किया। कुछ ही सेकंड में उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक मैसेज भेजा, हंगरुआ अभी इंटरसेक्शन पर आकर मुझे ले जाओ। और तुरंत अगला मैसेज, कोई जवाब मत देना। मैसेज भेजते ही उसने उन्हें डिलीट भी कर दिया। जाने से पहले उसने आखिरी बार मुझे घूरा। उस नजर में नाराजगी भी थी, शर्म भी, और कुछ ऐसा भी जिसे वह खुद समझ नहीं पा रही थी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स छोड़ने के थोड़ी देर बाद वह एक सफेद पनामेरा में बैठ चुकी थी। लेकिन वह घर नहीं गई, सीधे ऑफिस पहुंची। रात भर उसने कंपनी की विस्तृत रिपोर्ट्स और डेटा खंगालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह जांच करती गई उसके चेहरे का रंग बदलता गया। आखिरकार उसे एहसास हुआ, मैं जो विश्लेषण कर रहा था वह पूरी तरह सही था। अगर उसने गलती से वह बातचीत न सुनी होती तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता। लियू रुयान ने गहरी सांस ली। क्या बिल्ली बनना सच में ऊपर वाले का इनाम है? लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर गया। बस मुझे यह नहीं पता कि मैं दोबारा कब बदल जाऊंगी। उसने सिर पकड़ लिया। नहीं, मैं फिर से वह नहीं बनना चाहती। फिर उसके दिमाग में मेरी तस्वीर उभरी, और उस घटिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे फायदा उठाने की। अगली सुबह ठीक 9 बजे लियू रुयान अपनी ऑफिस चेयर पर आधी नींद में बैठी थी। पूरी रात की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सपनों में वह फिर से बिल्ली बन गई थी और मैं पूरी रात उसे बाहों में लेकर सोता रहा था। सिर्फ वह सपना याद आते ही उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। तभी उसकी सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? सारे डायरेक्टर्स आ चुके हैं, वे मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। लियू रुयान ने आंखें मलते हुए जवाब दिया। मुझे पता है, लेकिन खराब नींद और अजीब सपनों की वजह से उसका मूड पहले से ही बेहद खराब था। ऑफिस एरिया से गुजरते हुए उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी, और तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं एक कोने में खड़ा फोन देख रहा था। लियू रुयान की आंखें सिकुड़ गईं। घटिया आदमी, मैं पूरी रात नहीं सोई, ऊपर से मीटिंग भी अटेंड करनी है, और तुम ऑफिस टाइम में आराम से फोन चला रहे हो। अगले ही पल उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, उस कर्मचारी का इस महीने का बोनस काट दो। जी ठीक है। साथ खड़े लोग हैरान रह गए। अजीब है, मिस लियू को हमने कभी किसी कर्मचारी के साथ इतना सख्त होते नहीं देखा। और फोन तो काम का हिस्सा भी हो सकता है। यहां तो और भी लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ उसी को क्यों सजा दी जा रही है? लियू रुयान कुछ पल सोचकर बोली, मुझे एक और आदमी याद आया। पंगजू सही? जी वही, उसका बोनस भी काट दो। सहायक पूरी तरह अवाक रह गया। लेकिन डायरेक्टर लियू, वह तो फोन नहीं चला रहा था, वह तो बस थोड़ा जोर से बात कर रहा था। उधर मैं आराम से पैर फैलाकर शॉर्ट वीडियो देख रहा था। मैं एक कैट ब्लॉगर की डेली रूटीन वाली वीडियो में खोया हुआ था कि तभी मेरा सुपरवाइजर मेरे पास आ पहुंचा। अभी भी टाइम पास कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं चला कि डायरेक्टर लियू अभी यहां से गुजरी थीं? मैंने हैरानी से सिर उठाया। क्यों, क्या हुआ? वह गुस्से से बोला, उन्होंने तुम्हें फोन चलाते देख लिया और तुम्हारा पूरा बोनस काट दिया। क्या? मैं लगभग उछल पड़ा। लेकिन डायरेक्टर लियू तो गायब नहीं हो गई थी। गायब गई भाड़ में। सुपरवाइजर झल्ला उठा। तुम्हारा बोनस गया, बस यही समझ लो। तभी पीछे से पंगजू रोते हुए आया। और मेरा भी। क्या? मैंने अविश्वास से पूछा। तुम्हारा क्यों? यह भी प्रेसिडेंट लियू का स्पेशल ऑर्डर था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों खत्म हो गए। उधर मीटिंग रूम में बैठी लियू रुयान का ध्यान मीटिंग पर बिल्कुल नहीं था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। जब मैं उसे घर उठा लाया था, जब उसने मेरा खाना खाया था, और जब मुझे मजबूर होकर उसके साथ वो अजीब सा इनडायरेक्ट किस शेयर करना पड़ा था। बस इतना सोचते ही उसका खूबसूरत चेहरा फिर से लाल हो गया। फिर अचानक एक सवाल उसके मन में उभरा। अगर मैं दोबारा बिल्ली बन गई तो काम के बाद मुझे किस घर जाना चाहिए? अपने विला में जाना सबसे सुरक्षित रहेगा। वहां मेरे लिए स्वादिष्ट खाना भी तैयार हो सकता है। और अगर मैं बिल्ली भी बन गई तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी क्षण एक और विचार उसके मन में आया। एक ऐसा विचार जिससे वह खुद घबरा गई। टैक्सी उनके घर जाना? उसने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं।
पिछली बार उसने मुझे गलती से उठा लिया था, लेकिन अगर इस बार मैं खुद चली गई तो ऐसा लगेगा जैसे मैं उसकी जिंदगी चोरी छिपे देखना चाहती हूं। आखिर मैं अभी भी कुमकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। काफी देर सोचने के बाद उसे एक बीच का रास्ता सूझा। मीटिंग खत्म होते ही उसने आदेश दिया, डेक्सियन के घर के पास एक अपार्टमेंट किराए पर लो और वहां ऐसा लॉक लगवाओ जो बहुत हल्का हो। बेहतर होगा कि उसे एक बिल्ली भी आसानी से खोल सके। सहायक कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर झुकाकर बोला, जी प्रेसिडेंट लियू, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर प्रेसिडेंट लियू को इन दिनों बिल्लियों में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी है? आखिर वह बार बार बिल्लियों का जिक्र क्यों करती रहती है? मैंने झुंझलाकर सिर खुजाया। यकीन नहीं होता, सिर्फ काम के दौरान किसी से बात करने पर मेरा पूरा बोनस काट लिया गया। धत्त तेरे की इस कैपिटलिज्म को। मेरी शिकायतें सुनकर पंगजू ने भी लंबी सांस छोड़ी। अरे लेकिन तुमने तो कल कहा था कि प्रेसिडेंट लियू गायब हो गई थी, यह खबर तुम्हें मिली कहां से? पंगजू तुरंत उत्साहित हो गया। कल काम खत्म होने के बाद मैंने पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोगों को उन्हें ढूंढते हुए देखा था। सब कह रहे थे कि प्रेसिडेंट लियू पार्किंग में गईं और फिर अचानक गायब हो गईं। तो मुझे लगा शायद उनका किडनैप हो गया है। वह गुस्से से दांत पीसने लगा। और सोचो, आज सुबह सुबह उन्होंने मेरा बोनस काट दिया, जैसे उनका अपहरण मैंने ही किया हो। मैं हंस पड़ा। यह तो सीधा सीधा बेगुनाहों को सजा देने वाला मामला है। फिर मैंने थोड़ा सोचा, अजीब बात है, मैं भी कल अपनी शिफ्ट के दौरान पार्किंग लॉट में था, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। छोड़ो भी, मैंने हाथ हिलाया। अब इसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। घर पर अब एक और जिम्मेदारी है, मेरी नई बिल्ली। पता नहीं घर पहुंचकर क्या हालत देखने को मिलेगी। टेक। उधर उसी शाम ठीक 4 बजे लियू रुयान ऑफिस से सामान्य से कहीं पहले निकल गई। वह सीधे अपने नए किराए के अपार्टमेंट में पहुंची। हल्का खाना खाने के बाद उसने घड़ी पर नजर डाली। उसका दिल धीरे धीरे घबराने लगा, क्योंकि अब वह अपने अगले परिवर्तन का इंतजार कर रही थी। और ठीक शाम 5 बजे अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे तुरंत वॉशरूम भागना पड़े। लेकिन अगले ही पल एक हल्की सफेद रोशनी उसके पूरे शरीर को ढक गई। जब रोशनी गायब हुई, वह फिर से एक छोटी सी कैलिको बिल्ली बन चुकी थी। लियू रुयान ने गहरी सांस छोड़ी। तो यह पक्का है, मैं हर दिन ठीक शाम 5 बजे बिल्ली में बदल जाती हूं। उसने समय देखा और तुरंत मेरे घर की ओर दौड़ पड़ी। मेरे दरवाजे के बाहर पहुंचकर वह इंतजार करने लगी। अभी अभी खाना खाने की वजह से उसे हल्की नींद आने लगी थी। जैसे ही वह आराम से लेटने वाली थी, उसने अचानक अपने छोटे छोटे पंजे सीधा कर लिए। नहीं, मैं किसी साधारण बिल्ली की तरह गोल होकर किसी का इंतजार नहीं कर सकती। क्या मैं सच में किसी की पालतू बन जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में गर्व चमक उठा। वह मेरा सबॉर्डिनेट है, मैं उसकी बॉस हूं। इसलिए उसने फैसला किया कि वह किसी मालिक की तरह सीधी खड़ी होकर अपने सर्वेंट का इंतजार करेगी। लेकिन 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे गुजर गए और वह अब भी वहीं खड़ी थी। टेक। जब मैं अपने फ्लोर के कॉरिडोर में पहुंचा तो दूर से ही दरवाजे के सामने खड़ी मीची दिखाई दे गई। उसे देखकर मैं हंस पड़ा। वाह, ये बिल्ली खड़े होकर कितनी घमंडी लगती है। क्या तुम खड़े खड़े सो भी सकती हो? मैंने उसे उठा लिया। तो तुम बाहर कैसे आ गई? क्या तुम्हें दरवाजे खोलना आता है? मेरी किटी कितनी अमेजिंग है। लियू रुयान के भीतर आग लग गई। क्या कोई अपनी प्रेसिडेंट से ऐसे बात करता है? और यह मीची क्या नाम हुआ? इतना भी ओरिजिनल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव के हर कुत्ते का नाम टोबी रख दिया हो। लेकिन गुस्से के बावजूद वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि इस समय वह सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली थी। दरवाजा खुलते ही मैंने उसे अंदर रख दिया। घर आ गई मिची? लियू रुयान ने तुरंत मन ही मन विरोध किया। यह मेरा घर नहीं है, मैं सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने आई हूं और साथ में अपने कर्मचारी की गुणवत्ता जांचने भी। अगर तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा रहा तो शायद तुम्हें प्रमोट करने पर विचार करूं, लेकिन इस जगह को मैं कभी अपना घर नहीं मानूंगी। टेक। घर में दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले खिड़कियां खोल दी। ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। फिर मैं उसके सामने बैठ गया। चलो अब पूछताछ करते हैं। कल कहां गई थी? बाहर कैसे निकली? और मेरे कपड़ों को ऐसे क्यों देख रही हो? लियू रुयान तुरंत मासूम चेहरा बनाकर बैठ गई। मैं तो बस एक बेचारी छोटी सी बिल्ली हूं। उसका उदास चेहरा देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसके सिर पर हाथ फेर दिया। लेकिन अगले ही पल लियू रुयान ने मुझे ऐसी नजर से घूरा कि कोई भी डर जाए। मुझे मत छुओ, बिल्कुल मत छुओ। मैं मुस्कुरा दिया। समझ गया, नई बिल्लियां शुरुआत में टच पसंद नहीं करती। यह बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन समझने का मतलब यह नहीं था कि मैं मान भी जाऊं। मैंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया।
और उसके बालों को उल्टी दिशा में सहलाने लगा। बिल्लियों के लिए यह बेहद असहज होता है, लगभग वैसा जैसे कोई आपके बालों को उल्टा खींच दे। लियू रुयान तुरंत तिलमिला उठी। अरे, क्या तुम्हें नहीं पता कि बिल्लियों को ऐसे नहीं सहलाते? मैं हंस पड़ा। इतना गुस्सा मत करो। जब तुम नाराज होती हो तो बिल्कुल मेरी बॉस जैसी लगती हो। लियू रुयान के कान खड़े हो गए। क्या कहा? यह मुझे अपनी ड्रैगन क्वीन बॉस कह रहा है? उसकी आंखों में आग जलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, रुको, पहले मैं नहा लूं, फिर तुम्हारे साथ खेलूंगा। लियू रुयान लगभग फट पड़ी। कौन तुम्हारे साथ खेलना चाहता है? उसी समय उसे जोर की प्यास लगी, लेकिन जब उसने अपने लिए रखे पानी के कटोरे को देखा तो उसके चेहरे पर गहरी घृणा उभर आई। मैं बिल्ली नहीं हूं, मैं कटोरे से पानी कैसे पी सकती हूं? फिर उसकी नजर टेबल पर रखे मेरे ग्लास पर गई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया। नहीं, अगर मैंने उसी ग्लास से पानी पिया जिससे डेक्सन पीता है, तो क्या वह इनडायरेक्ट किस नहीं होगा? काफी देर तक वह दुविधा में रही। आखिरकार प्यास जीत गई। वह टेबल पर कूदी, धीरे धीरे ग्लास में सिर डाला और पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीने के बाद उसने संतोष से सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी नजर अपने पंजों पर गई। एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। इस बेवकूफ ने मेरे बाल उल्टी तरफ से हिलाए थे, अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। उसने अपने पंजे सीधे मेरे पानी के ग्लास में डाल दिए। तभी मैं लौट आया। मीची, तुम क्या कर रही हो? अच्छी तरह सोच लो। लियू रुयान अकड़ कर बैठ गई। मैं तुम्हारी बॉस हूं, अगर मारना है तो मार लो। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, यह ग्लास अब तुम्हारा हुआ, लेकिन आगे से इसमें अपने पंजे मत धोना। यह सुनकर लियू रुयान थोड़ी चौंकी। लगता है इस आदमी का स्वभाव उतना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी यह सहानुभूति ज्यादा देर टिक नहीं सकी, क्योंकि अगले ही पल मैंने फिर उसके सिर पर हाथ फेर दिया। फिर उसकी ठुड्डी खुजलाने लगा और यहां तक कि उसकी पूंछ के नीचे वाले हिस्से को भी सहला दिया। लियू रुयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बदतमीज, हर जगह हाथ क्यों लगा रहे हो? वह तुरंत फुफकारते हुए सोफे के नीचे घुस गई, वहां जाकर छिप गई और बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। आखिर किसी भी पुरुष ने उसे पहले कभी इस तरह नहीं छुआ था। उसके अंदर गुस्सा भी था, शर्म भी और एक अजीब सी घबराहट भी। लेकिन मैं आराम से मुस्कुराया। मीची, इतनी चिड़चिड़ी मत बनो। हमें 10 साल से भी ज्यादा साथ रहना है। आगे चलकर मैं तुम्हें रोज प्यार से सहलाने वाला हूं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार अभी मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है? लियू रुयान लगभग चीख उठी। कौन तुम्हारे साथ 10 साल बिताना चाहता है? मैं कल ही यहां से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। रात बढ़ती गई, लेकिन मैंने उसे सोफे के नीचे से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। मैं बस लेटा रहा और ठंडी हवा का आनंद लेता रहा। रात 10:30 बजे मैं आखिरकार सोने चला गया। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। तब जाकर लियू रुयान धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला, मैंने उसे पकड़ लिया। चलो, तुम्हें सुलाने ले चलता हूं। मुझे छोड़ो। कौन तुम्हारे साथ सोना चाहता है? वह लगातार म्याऊं करती रही, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। मैं उसे उठाकर सीधे अपने कमरे में ले गया और बिस्तर पर लेट गया। लियू रुयान भागने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। जब उसने मुझे काटने के लिए मुंह खोला, मैंने अपनी उंगली उसकी ठुड्डी के नीचे रख दी और धीरे धीरे खुजलाने लगा। हैरानी की बात यह थी कि उसे यह अच्छा लगने लगा। मैं मुस्कुराया। अब हम साथ रहने वाले हैं, थोड़ा फ्रेंडली बनो। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो। गुड नाइट मीची। उस पल उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा, क्योंकि अपने पिता के अलावा पहली बार किसी दूसरे पुरुष ने उसे इस तरह बाहों में लिया था, और यहीं से उसकी भावनाएं पहले से कहीं ज्यादा उलझने लगीं। लेकिन आखिरकार मुझे वह जानकारी भी नहीं मिली जिसकी तलाश में मैं गई थी। ऊपर से उस बदतमीज डेक्सियन ने मेरा पूरा फायदा उठा लिया था। लियू रुयान ने दांत भींच लिए। भविष्य में चाहे पूरी कंपनी ही क्यों ना बंद हो जाए, मैं इस आदमी के साथ फिर कभी नहीं रहूंगी। उधर सुबह जब मेरी आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल उसी छोटी बिल्ली का आया। अरे मीची, इतनी सुबह कहां चली गई? मैंने पूरे घर में नजर दौड़ाई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने खुद को समझाया, खैर घर में खाना भी है और पानी भी, उसे कुछ नहीं होगा। यह सोचकर मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज शुक्रवार था। मैं पूरे हफ्ते की थकान के बाद बस यही सोच रहा था कि आने वाले वीकेंड पर घर में आराम से लेटूंगा और मीची के साथ खेलूंगा। लेकिन तभी कंपनी के वर्क ग्रुप में एक नया मैसेज आया। सुपरवाइजर ने एक नई लड़की को ग्रुप में ऐड किया था। सब लोग वेलकम कहिए, यह जिनका नाग है जल्द ही इंटर्न के तौर पर कंपनी ज्वाइन करने वाली है। कुछ ही देर बाद एक और मैसेज आया। मेरी एक दोस्त फाइनेंस सीखना चाहती है, उसे थर्ड एनालिसिस डिपार्टमेंट के ग्रुप 6 में डाल दीजिए। उधर लियू रुयान अपना काम व्यवस्थित करने के बाद जल्दी ऑफिस से निकल गई।
वह अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ रही थी, जबकि मैं पूरे उत्साह के साथ सिर्फ यही सोच रहा था, इस वीकेंड में मीची के साथ खूब समय बिताऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, मेरा दिल धक से रह गया। कैट फूड वैसा का वैसा पड़ा था, पानी का बर्तन भी बिल्कुल अनछुआ था, और सबसे बड़ी बात, मीची गायब थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय कंपनी ग्रुप में एक मैसेज आया, अरे कोई बाहर चलकर कुछ पीना चाहता है, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। उधर ल्यू रुयान भी अपने फोन की स्क्रीन पर वही मैसेज पढ़ रही थी। ठीक शाम 5 बजे उसने पूरी ताकत लगा दी कि वह बिल्ली में न बदले, लेकिन हर बार की तरह वह फिर असफल हो गई। सफेद रोशनी चमकी और वह दोबारा बिल्ली बन गई। वह मोबाइल स्क्रीन को लगातार घूरे जा रही थी, और फिर आखिरकार उस आदमी का मैसेज दिखाई दिया, मैं नहीं आ रहा, मेरी बिल्ली गायब हो गई है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। यह पढ़ते ही ल्यू रुयान कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, क्या यह सच में मुझे ढूंढ रहा है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांटा। यह सब जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने का नतीजा है। अब चिंता हो रही है ना? ग्रुप में फिर मैसेज आया, अरे सयन, बिल्ली मिली, हम लोग कराओके जा रहे हैं, तू आ रहा है? मैंने जवाब दिया, अभी भी उसे ढूंढ रहा हूं, तुम लोग पहले जाओ। ल्यू रुयान स्क्रीन को घूरती रह गई, ये अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। फिर किसी ने लिखा, अब उसे ढूंढना बंद कर, मैं तुम्हें दूसरी बिल्ली गिफ्ट कर दूंगा। मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे पता है बात वैसी नहीं होगी, ये गलती मेरी है, मैं उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। यह पढ़ते ही ल्यू रुयान कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। कम से कम इस आदमी में जिम्मेदारी का एहसास तो है, नई बिल्ली लाने की जल्दी नहीं कर रहा। फिर किसी ने मजाक किया, सयन तुम बहुत जिम्मेदार हो, सच में गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहते? मैं ट्राई कर सकती हूं। ल्यू रुयान के कान खड़े हो गए, धत्त तेरे की, डेक्सियन, इसने हमारी डेट खराब कर दी। उसी समय एक ऐसा सहकर्मी भी चैट में शामिल हो गया जो आमतौर पर कभी ज्यादा बात नहीं करता था। अचानक मैंने अपनी टांग की फोटो भेज दी। फोटो देखते ही सब लोग दंग रह गए। मेरी टांग पर पूरे 32 मच्छरों के काटने के निशान थे। सिर्फ यह फोटो देखकर ही खुजली होने लगी। और यह तो वह टांग है जिस पर सबसे कम मच्छर काटे थे। ल्यू रुयान का चेहरा जटिल हो गया। यह आदमी आमतौर पर इतना स्मार्ट रहता है, लेकिन ऐसी चीजों में इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर मुझे नहीं ढूंढ पा रहे तो सीधे घर चले जाओ ना। कितना मूर्ख है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि मैं अगले 2 दिनों तक लगातार उसे ढूंढता रहा। उधर ल्यू रुयान पूरे समय मेरे बगल वाले किराए के अपार्टमेंट में ही रह रही थी। वीकेंड का फायदा उठाकर उसने आखिरकार अपने ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा पैटर्न समझ लिया। दिन में वह अपनी इच्छा से इंसान या बिल्ली बन सकती थी, लेकिन रात होते ही उसे मजबूरन बिल्ली बनकर रहना पड़ता था। सोमवार की शाम काम खत्म होने के बाद मैं लिफ्ट से अपने फ्लोर पर पहुंचा। जैसे ही बाहर निकला, मेरी नजर एक बेहद परिचित आकृति पर पड़ी, मीची। उसे देखते ही मैं ठिठक गया। दूसरी तरफ ल्यू रुयान मेरे चेहरे पर उभरे आश्चर्य को देखकर भीतर ही भीतर खुश हो गई। देखा, मुझे ढूंढने के लिए तुमने पूरा वीकेंड खराब कर दिया। लगता है मैं तुम्हें खुद को देखने की इजाजत दे सकती हूं। आखिर तुम मेरे कर्मचारी हो। अगर तुम टूट गए तो मेरे लिए पैसे कौन कमाएगा? वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसे महसूस हुआ वह हवा में लटक रही थी। मैंने उसे उठा लिया था। ल्यू रुयान का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। यह कैसा एक्सप्रेशन है इसका? क्या इसे खुश नहीं होना चाहिए? मैंने आंखें सिकोड़ लीं। वाह, कितनी हिम्मत है तुम्हारी। किसके साथ भाग गई थी? ल्यू रुयान ने मासूम चेहरा बनाया। मैं तो बस एक छोटी सी किटी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मैंने आह भरी। मच्छर बिल्लियों को भी काट सकते हैं। अफसोस की बात है कि उनके शरीर पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उनकी नाक तो खुली रहती है। क्या ख्याल है अगर मैं एक मच्छर पकड़कर तुम्हारी नाक पर छोड़ दूं? ल्यू रुयान का पूरा शरीर सिहर गया। इसके दिमाग में ऐसे आइडिया आते कहां से हैं? और मैं सोच रही थी कि यह अच्छा इंसान है। यह आदमी तो पूरा का पूरा शैतान है। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेवकूफ बिल्ली, मैं तुम्हें सच में चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनते ही उसका दिल थोड़ा नरम पड़ गया। कम से कम इसके अंदर थोड़ी इंसानियत तो है। लेकिन उसका यह सुकून आधे सेकंड भी नहीं टिक पाया। अगले ही पल मैंने उसे अपने पेट पर रख लिया। ल्यू रुयान बुरी तरह तड़प उठी। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें किसने परमिशन दी मुझे ऐसे छूने की? उसने पलटकर मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले ही बच गया। मौका मिलते ही वह बिजली की तरह भागी और सीधे सोफे के नीचे घुस गई। उफ, शायद वापस आना सच में गलती थी। बिल्लियां और कुत्ते कभी साथ नहीं रह सकते। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद बाहर गया और 2 डिब्बे दूध तथा एक फीडिंग बोतल खरीद लाया। सोफे के नीचे छिपी ल्यू रुयान चोरी चोरी मुझे देख रही थी। जब मैंने दूध गर्म करके बोतल में भरा तो अचानक उसे कुछ समझ आया।
रुको, क्या यह मुझे दूध पिलाने वाला है? अगर मैं बाहर निकलूं तो यह फिर सिर सहलाना शुरू कर देगा। कभी नहीं, चाहे यह घुटनों पर बैठकर मिन्नत करे, मैं बाहर नहीं आऊंगी। फिर उसने देखा कि मैं बोतल लेकर बाथरूम की तरफ जा रहा हूं। ओह, समझ गई, यह जरूर मुझे बाहर निकालने का जाल बिछा रहा है। मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगी। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सचमुच वापस आ गया। आओ खाना खाओ। कुछ ही मिनटों बाद ल्यू रुयान हार गई और आखिरकार मेरे हाथों से पूरी बोतल का दूध पी गई। मैं संतोष से मुस्कुराया। अच्छी लड़की, अच्छे से पियो ताकि मजबूत बनो। उधर ल्यू रुयान मन ही मन सोच रही थी, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा दूध पी लूंगी ताकि मेरे पंजे और दांत और ज्यादा तेज हो जाए। फिर देखना, मैं तुम्हें जरूर काटूंगी। और इस तरह उसने पूरी बोतल खत्म कर दी। मैं आराम से बैठकर अपना प्रपोजल लिखने लगा। उधर ल्यू रुयान चुपचाप मुझे देख रही थी। इस आदमी का दिमाग डराने वाला साफ है। सिर्फ एक नजर में इसने तीनों मुख्य बिंदु पकड़ लिए। यह बहुत बुद्धिमान है। काश यह इतना बेशर्म ना होता। लेकिन अगले ही पल मैंने उसे फिर गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। ल्यू रुयान का चेहरा लाल पड़ गया। बेशर्म आदमी, मुझे छोड़ो। लेकिन उसकी सारी शिकायतें सिर्फ म्याऊ में बदल कर रह गईं और उसी क्षण उसके मन में एक नया विचार जन्म ले चुका था। किसी आदमी से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे अपने प्यार में पागल कर दो और फिर बेरहमी से छोड़ दो। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। डेक्सियन, अब देखना, हम दोनों में से पहले कौन हार मानता है? ल्यू रुयान। जैसे ही उसका नाम मेरे कानों में पड़ा, मेरा दिल एक पल को अजीब तरह से धड़क उठा। यह घटिया आदमी भी यहां क्यों आ गया? ल्यू रुयान ने तुरंत नजरें फेर लीं, लेकिन उसके भीतर उठी हलचल को वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। खांसी, खांसी। उसकी सहेली ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यह मुझे घर वाले की याद दिला रहा था। सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए, मीटिंग अभी शुरू होने वाली है। सबसे पहले हमारे आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय स्टेज पर आकर अपना अनुभव साझा करेंगे। ल्यू रुयान ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में मीटिंग नहीं चल रही थी। बार बार वही यादें लौट रही थीं। तुम्हारा मेरे पास सोना कितना अच्छा लगता है। अरे घटिया आदमी, हाथ कहां लगा रहे हो? उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। यह आदमी दिखने में इतना हैंडसम क्यों है? नहीं, इसे दिमाग से निकालो। अभी के अभी सोचना बंद करो। उधर उसकी सहेली ने उसे गौर से देखा और धीरे से बोली, इस प्रेसिडेंट ल्यू, सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग में आपने कोने में बैठे उस कर्मचारी को 15 बार देखा है। ल्यू रुयान लगभग उछल पड़ी। इम्पॉसिबल। बस उसका चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा। मैं किसी और को समझ बैठी थी। उसकी सहेली मुस्कुराई। ओह, तो मुझे लगा था कि आपको उसमें इंटरेस्ट है। क्या बकवास कर रही हो? ल्यू रुयान का चेहरा लाल हो गया। मैं उसमें इंटरेस्टेड कैसे हो सकती हूं? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? है तो सही, तो फिर काम करो। सहेली ने होंठ दबाकर हंसी रोकी। लेकिन जब आपने ल्यूडाई को देखा तो आपका दिल तेज धड़कने लगा था ना? हाँ, देखा था, लेकिन वो तो बस फोन चला रहा था और कोई अजीब सी रिपोर्ट सुन रहा था। मेरी परफेक्ट कपल फैंटेसी टूट गई। अगर तुम्हारा सपना टूट गया है तो अच्छी बात है। अब तुम मुझे हॉट पॉट खिलाओगे। मीटिंग खत्म होने के बाद डेक्सियन घर लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही चिंता थी, पता नहीं छोटी शोमी वापस आई होगी या नहीं। घर पहुंचते ही उसने देखा सोफे पर वही परिचित छोटी बिल्ली बैठी थी। उसके चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। ओह, मुझे लगा तुम फिर भाग गई थी। सुबह दिखी नहीं तो सच में तुम्हारी चिंता होने लगी थी। मैं तुम्हें मिस करूंगा बेवकूफ किटी। ल्यू रुयान का पूरा शरीर तमतमा उठा। क्या बकवास बोल रहे हो? किसने कहा मुझे मिस करो? लेकिन अगली ही सांस में डेक्सियन उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। वाह श्यामी, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता हूं, फिर भी तुम मुझ पर फुफकारती रहती हो। चलो शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए डिलीवरी से खाना मंगवाऊंगा और तुम्हारे लिए मीट भी खरीदूंगा। ल्यू रुयान का दिल एक पल को डगमगाया। मीट खरीद दो बस। फिर उसे अपने के सारे कारनामे याद आए। मैंने तुम्हारे कप में पैर धोए, तुम्हारा सोफा नोचकर खराब कर दिया। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए? लेकिन डेक्सियन ने बेफिक्री से जवाब दिया, अगर तुम्हें सोफा नोचना पसंद है तो करते रहो। टूट गया तो नया खरीद लेंगे। और वो कप भी तुम्हें गिफ्ट कर दिया। आगे से उसी में अपने पैर धोना। ल्यू रुयान पूरी तरह स्तब्ध रह गई। धत्त तेरे की, इस बॉस ने इतनी मेहनत की, यहां तक कि मेरे पंजे भी थक गए और इसे गुस्सा तक नहीं आया। यह कैसी अजीब सी भावना है, जैसे ये मुझे बिगाड़ रहा हो। उसका दिल बेचैन होने लगा। तभी डिलीवरी आ गई। सर, आपका खाना। थैंक यू। डेक्सियन ने श्योमी को गोद में उठाया। चलो मुंह खोलो, थोड़ा खा लो। ल्यू रुयान ने तुरंत खुद को संभाला। नहीं, यह सब भ्रम है। भले ही यह आदमी थोड़ा अच्छा हो, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलता
कि यह पूरा का पूरा कुत्ता है। ल्यू रुयान, इसके झांसे में मत आना। लेकिन जब डेक्सियन ने देखा कि कैट फूड लगभग छुआ तक नहीं गया था और पानी भी बहुत कम पिया गया था, तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? कल तुम्हें वेट के पास लेकर जाऊंगा। ल्यू रुयान तुरंत घबरा गई। नहीं, कल देखा जाएगा। उधर डेक्सियन जम्हाई लेते हुए बोला, मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूं ताकि सुबह 5 बजे फिर नींद न खुल जाए। कुछ ही देर बाद वह सोफे पर गहरी नींद में सो गया। ल्यू रुयान धीरे धीरे उसके पास आई। उसने उसे देखा और उसका चेहरा अनजाने में नरम पड़ गया। कितना आरामदायक लग रहा है। काश सब हमेशा ऐसा ही रह सकता। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को डांटा। इम्पॉसिबल। कल रात इसने मुझे गोद में उठा लिया था और मुझे पता तक नहीं चला। सब इस आदमी की गलती है। हर समय हाथ लगाता रहता है। धीरे धीरे उसकी नजर डेक्सियन के सीने पर गई। वह तकिए जैसा मुलायम लग रहा था। ल्यू रुयान का चेहरा लाल हो गया। अगर सच में मुझे कैस्ट्रेट कर दिया गया तो? नहीं, बेहतर है पहले से सावधानी बरतूं। मैं इस इडियट को अपने तरीके से सबक सिखाऊंगी। लेकिन जब उसने हल्के से काटने की कोशिश की तो खुद ही घबरा गई। अरे, मैं तो जोर भी नहीं लगा रही और यह जगह तो तकिए जैसी लग रही है। कुछ देर बाद वह अनजाने में उसी के सीने पर सिर रखकर सो गई। और फिर उसे खुद भी समझ नहीं आया कि कब उसकी सारी नाराजगी धीरे धीरे किसी और भावना में बदलने लगी। क्योंकि अब एक सवाल बार बार उसके दिल में गूंज रहा था, मैं इस बेवकूफ आदमी को चोट क्यों नहीं पहुंचा पा रही? और मैंने आखिर इससे नफरत करना कब बंद कर दिया?